क्वेश्चन मार्क माइनस करड़ी में 9 है, माइनस करड़ी में 24 है, 64 बराबर है 24 है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा। एकदम आसान है, x भरिए, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 24 है, दोनों नंबर आपका उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 8 3 11 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका 35 आएगा। और डियर एक सवाल ये दिया है 10,000 के पावर 1/2 भागे 10,000 के पावर 10,000 के पावर 3/4 कह रहा है कि बराबर है, कैसे करिएगा। एक काम करिए, इसको आप 100 गुणे 100 का पावर 2 लिख सकते हैं, और उसके पावर 1/2 भागे इसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, उसके पावर 3/4। पावर का आपस में गुणा करेंगे तो 100 के पावर, ये आपका 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, भागे 10 के पावर 4 गुणे 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 100 और भागे मतलब बट्टे 10 के पावर 3 का मतलब 1 है। 2 0 काटेंगे, 1/10 को यू कैन राइट आपका 0.1 ये आंसर है। तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताना है। कैसे लगाएंगे आप लोग, देखिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। रुकिए मैं लिखता हूं, पदों का योग अब बटे पदों की संख्या। यम संख्याओं का औसत n² है, तो n² का औसत का पदों की संख्या में गुणा करेंगे तो योग आ जाता है, बटे 1 करेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या का गुणा करते हैं, तो n² का यम में गुणा करेंगे तो n²। मित्रों ये आपका यम संख्याओं का योग होगा, n संख्याओं का योग क्या आएगा, ये आपका m² हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, n संख्याओं के योग के लिए औसत में जितनी संख्याएं उससे गुणा करते हैं, आप बट्टे नीचे कुल संख्या कितनी है, m को संख्या n को है, तो नीचवा m + n हो जाएगा, ऊपर कॉमन मिलेगा आपका mn, दोनों जगह है, वही चीज हम कॉमन लेंगे जो दोनों जगह मिले, तो mn कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एगो n बच जाएगा, यहाँ पर एगो m बच जाएगा, अब बटे नीचे आपका m + n है, तो ये आगे या पीछे लिखें इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, mn आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसी सवाल को एग्जाम में दे देगा,
तो सोचेंगे ये कैसा सवाल आपका, एकदम समझा नहीं आ रहा है। फिर आप लगाइएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। आपको पूरा सवाल का स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। 81 गुणे 2, आगे की 2 का योग 38 गुणे 2, पीछे की 2 का योग 3, 2 और 2 4 का जोड़ करके 5 गुणे 65 से घटा देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। सुनिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग जानते हैं कितना होगा? 5 का 65 में आप गुणा करेंगे, कितना होगा डियर? 5 का 65 में करेंगे तो 6 पचे 30 और 5वां 25, यानी 325 होगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की दो संख्याओं का औसत दिया 81, तो 81 में 2 का गुणा करेंगे, आगे की दो संख्याओं का योग आ जाएगा 162। आप प्लस सी को सी रहने दीजिए। आप पीछे की दो संख्याओं का औसत 38 है, तो 38 गुना आपका 76, ए डी प्लस ई का मान हो जाएगा, बस 325 है। सी का मान निकालने के लिए 162 में 76 जोड़िए, कितना होगा डियर? आप 162 में 76 जोड़ेंगे, कितना होगा? 238। उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 325 माइनस 238 घटा देंगे, ये आपका 87 आ रहा है, ये आपका सी नंबर है। तो अधिकतर ऐसे सवाल बहुत दिए होते हैं, आगे का 2 संख्या पीछे का 2 संख्या। ये दिया है ए बी सी डी, ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। और सुनिए, और बोल रहा है ना कि जिनका औसत 42 है, जिनका औसत क्या है? जिनका औसत 42 है, 42 है। अब आपको करना क्या है? करना ये है, b तथा d का गुणनफल कितना है? b तथा d का गुणनफल कितना है? अब कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से सुनिएगा, आसानी से करेंगे आप। ये 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, और चारों क्या हैं? विषम है। तो जो औसत होता है वह चारों के बीच का है, तो न ए रहेगा न बी रहेगा, इसी के बीचवा में है 42, इसके बाद सी रहेगा, इसके बाद डी। तब जानते हैं 2 गो इधर 2 गो उधर, बीच में नंबर औसत का मतलब ये थोड़ी कि एगो संख्या हो जाएगी, 4 रहेगा, इसमें से घटाइए 41 ए रहेगा, और इसमें से 2 घटाएंगे 39 ए रहेगा, इसमें एक जोड़ेंगे 43 ए रहेगा और 45 ए रहेगा। 39 41 43 45 ई है, औसत माने होता है बीच का, लेकिन बीच का वो कंप्लीट नंबर और सम संख्या।
आपको पता है दो विषम संख्याओं के बीच में वो सम संख्या होती है। जैसे 3 और 5 के बीचवा में 4 होगा ना, तो ये आपका अब आपका खर 4 क्रमागत विषम संख्या है और औसत क्रमागत दिया है, तब आप बीच का संख्या को रख सकते हैं। क्रमागत नहीं दिया है तो नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने बताया है जब कोई समांतर श्रेणी में रहेगा तभी आप ये सब फॉर्मेट यूज कर पाएंगे आप। तो मित्रों बहुत आसानी से मैंने लगाया और इसमें बोल रहा है बी और डी का गुणनफल, तो आपका 41 गुणे आपका 45 करना है। आप गुणा कर लीजिए, आपका जितना भी हो रहा है 18 45 आप कर दीजिएगा। तो मित्रों अभ्यास करके जाइएगा और ऐसा नहीं कि पता चला पूरा दिन गणितीय पढ़ते रहे। 5 गो सवाल आएगा और 2 गो डाटा से आएगा, तो डाटा वाटा वाला कैसे मिलाएंगे, थोड़ा सा उसका आकलन सब कर लीजिएगा। डाटा वाले में परसेंटेज जरूर लेके जाता है और पाई चार्ट वाला होगा मित्रों, तो अगर प्रतिशत में होगा तो टोटल एंगल 100, टोटल परसेंटेज में होगा तो टोटल 100 होता है और कोण में रहेगा तो 360 होता है। ये सब मिलान करिएगा, उसमें तुलना उलना करके निकालना पड़ता है, तो हर चीज को बहुत केयरफुली करिएगा। आइए मैं उसको भी 1-2 सवाल दिखाते हैं। आप ऐसे करिएगा, ये एंगल रहेगा, मान लीजिए ये आपका 30% है, ये आपका 20% है, या 25% है, ये आपका 20% है, ये परसेंट। तो डियर ये आपका 10% है। अब कहेगा ए कितना परसेंट होगा शेष में, तो आपका पूरा परसेंटेज में है तो टोटल 100 होता है। तो 45 10 55 और 30 85, तो बाबू सही बताएं ये 15% होगा। अब मान लीजिए वो कोई बिल्डिंग बन रही है और 2 लाख रुपया लागत, कितना है 2 लाख रुपया लागत है बिल्डिंग का, हाँ 2 लाख रुपया। ये है ना डियर 5 जीरो होता है लाख में। अब बोलेगा हाई मान लीजिए आपका लोहा लग रहा है इतने का, ये लोहा लग रहा है 30% जो खर्च है लोहे पर, तो लोहा कितने का है, तो का आपका 30/100 कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज है। ये आपका डबल जीरो कट गया, अब 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 जीरो, तो इसको आप 60,000 रुपया आपका लोहा का जाएगा। किसी का बोलेगा ए मित्र है देखिए तो है लकड़ी का है, सुनिए। अब कहेगा कि लोहा का खर्च लकड़ी के खर्च से कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज वो सीधे घटा दीजिए। ये 10% है और ये 30 है, तो 20% ज्यादा है, तो सीधे आप 2 लाख का, ये 2 लाख का 20% करिएगा, 20/100 होगा, 20/100 आप 5 चौक को 20, ये आपका 40,000 कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आप जैसे भी रहेगा आप लगा के जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी परीक्षा में पहुंचने से पहले आपने पढ़ा कितना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और परीक्षा में 2 दिन 1 दिन में कोई बहुत ज़्यादा, वो अलग की बात है, टाइम है आप पढ़िए, वो अलग की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि साल भर पढ़िए। आपको पता था एग्ज़ाम 1 महीना टाला गया था, आपको पता है कि उसी महीने में होना था, सितंबर में, अक्टूबर में किया, तब वो तैयारी नहीं हो पाया। अभी 1 महीना और अगर कोई टाल दे तब वो तैयारी नहीं हो पाएगी, तब भी कहेंगे अरे आपका थोड़ा सा और मौका मिलता। ये सब गलत बात है। आप इसीलिए कहा जाता है कोई परीक्षा में जाएं तो आप सीख लें, आपको सतत लगातार पढ़ना चाहिए। अभी लौट के आएंगे तो फिर लोग भुला जाएंगे। अभी जैसे आपका यूपी टेट का है, लोगों को कोई ध्यान नहीं, आपका बहुत ज़्यादा लोग एकदम चलिए अब देखा जाएगा जब निकले पड़ेगा, और जब निकल जाएगा
फिर 1 महीना बाद डेट आ जाएगी, सर्प आ जाएगा एकदम जो है, तो घबरा जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई वाले जो स्टूडेंट होते हैं वह एक नियमित क्रम में आपको पढ़ते रहते हैं। कहीं भी इलाहाबाद, दिल्ली, किसी भी शहर में पढ़ रहे हैं, शहर का कोई बहुत मायने नहीं होता, आप कहीं से भी पढ़ देंगे, एक कस्बे से पढ़ देंगे तो टॉप क्लास आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा। और पढ़ने की बात है बस। आजकल तो देखिए जो एक ब्रांड बन जा रहे हैं उनका भाव पूरे भारत में शाखा खुल जा रही है। अब PW अलग पांडे का ब्रांच अब पूरे ऑल इंडिया खुल गई, हर शहर में। बनारस भी है PW ब्रांच, पटना में भी है, प्रयागराज में भी है, कानपुर में भी है, कोटा में भी है। इतना ब्रांचेस खुल गया, तो ब्रांच हर जगह है, लेकिन आपका लोग सिर्फ अलग पांडे के इम्प्रेशन पर लोग जाते हैं PW को करने, आपका ज्वाइन करने। अलग बात है उनका मैनेजमेंट होगा या वो अपना फ़ोन पर बात भी करते होंगे, जबकि ब्रांचों में कितना दिन पहुंच पाते होंगे आप सोचिए। तो यही होता है। तो आपको मेहनत करना, आप मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर पढ़ाए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कहीं भी किसी टीचर से पढ़ें, करना आपको मेहनत करना है। खूब दिन और रात एक करके खूब मेहनत से पढ़ें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो डियर थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। कोई आपका आयोजन हो रहा है, आप किसी आयोजन में 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है या 10,000 खर्च हो रहा है किसी आयोजन में। अब उसमें आपका आपकी जो दिया है वो एंगल के आधार पर दिया है। ये आपका करीब करीब 90 डिग्री दिया है। 90 डिग्री आपका मीठा पर खर्च हो रहा है, और ये आपका 40 डिग्री जो है वह आपका भोजन पर खर्च हो रहा है, और ये आपका 20 डिग्री आपका टेंट पर खर्च हो रहा है। 20 डिग्री क्या, इसको कर देते हैं 60 डिग्री। और ऐसे ऐसे दिया है। ये आपका 70 डिग्री जो है वह डेकोरेशन पर खर्च हो रहा है। ये आपका जो बचा है वह आपका मैरिज हॉल का खर्च। अब ये आपका शेष में अगर दे दिया तो कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। 7 6 13 4 170 और 9 7 16 260, 100 डिग्री बच है। 100 डिग्री। अब आपको पूछेगा कि मीठा पर जो खर्च है वह भोजन के खर्च से कितना अधिक खर्च हुआ है। तो डियर 50 डिग्री आपका खर्च ज़्यादा हुआ मीठा वाला भोजन की तुलना में। तो आपका 130 आका 50 बटे कर देंगे कितना, 360। बल्कि एक काम करें, इसको कर दीजिएगा 30 डिग्री, या इसको 80 कर दीजिए, इसको 60 कर दीजिए। 80 60 कर देंगे तो 20 डिग्री आएगा। अब 20 डिग्री का डिफरेंस है, ये कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 इसमें कम किए, अब 20 बढ़ा दिए, इसको 90 कर लीजिए। अब डियर यहाँ करेंगे, ठीक है ना डियर? देखिए तो सब सही है ना? 120 80 200 900 16 सही। अब यहाँ करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये आपका 18 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको आप गणित वाला बनाने वाला ऐसे 18,000 बना देगा। अब एकदम आराम से फटाफट कैलकुलेशन लगाएंगे। अब डियर ये आपका 18 से 1 और 3 0 बढ़ जाएगा, तो 1000 रुपया जो है मीठा पर खर्च भोजन से क्या है, ज़्यादा है।
अगर आपको पूछेगा टेंट का खर्च कितना है, तो टेंट का खर्च मित्रों आपको निकालना होगा। तो टेंट वाला अगर आप निकालेंगे तो 18,000 आपका, आप मान होता है का, ये 60 डिग्री है तो 60 बटे 360 पीछे नीचे क्यों होता है, क्योंकि ये केंद्रीय कोण होता है पूरा कितना 360। आप 6 के 36 और 36 18, ये आपका 3,000 रुपया। तो मित्रों वहां पर टेंट पर खर्च कितना हुआ था, 3,000 हुआ। ऐसे ही आपको अरेंज करके करना होगा। और चार्ट वाले में है तो उसमें थोड़ा मिलाना पड़ता है, किसमें किसकी तुलना में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, किसमें कितना परसेंट है, अलग अलग सब आंकड़े का देता है सवाल। आप उसको मिलान कर लीजिएगा और मिलान करके परसेंटेज के आधार पर आप लगाइएगा प्रत्येक वर्ष। ये आपका 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है। अब मान लीजिए ये आपका है कंपनी का उत्पादन है, ये नीचे वर्ष दिया है, किस वर्ष कितना उत्पादन है। आइए आपका उत्पादन जो है ये आपका टन में है। अब डियर ये दिया है 10 टन, 20 टन, 30 टन, 40, 50, 60। अब 2018 में मान लीजिए 40 टन उत्पादन है, 2019 में 60 टन उत्पादन है, 2020 में 20 टन उत्पादन है, 21 में 10 टन उत्पादन है, इसमें आपका 2022 में 30 टन उत्पादन है। ये मित्र ये 40 टन है, ये आपका 60 टन है, ये आपका 20 टन है, ये आपका 10 टन है और आपका 30 टन। तो इन 5 सालों में कंपनी का औसत उत्पादन कितना टन रहा। ये जितने भी नंबर हैं औसत उत्पादन, आपको पता है जो साल का है जोड़िए 40 20 और 40 60 100 और 100 आप 20 3 बजे 160, तो कितना हो जाएगा 160 टन हो गया पूरा। अब भाग देंगे किससे, 5 से। 5 साल का है तो भैया हो जाएगा 5 से 15, 5 दूना के 10। औसत उत्पादन कंपनी का क्या है 32 टन। अब अगर पूछता है कि 2020 की तुलना में 2019 का उत्पादन कितना प्रतिशत अधिक, देखिए क्वेश्चन किया है 2020, आप 2022 में 2022 की उत्पादन की तुलना में, उत्पादन की तुलना में 2019 का उत्पादन कितना प्रतिशत अधिक रहा, बताना है कितना प्रतिशत अधिक रहा। तो 2022 में जो है उत्पादन है 30 टन और 2019 में उत्पादन है 60, तो 30 टन ज्यादा है तो अधिक परसेंट बराबर हो जाएगा 30 टन अधिक है। और तुलना किससे होगी 2022 की उत्पादन की तुलना में, तो वही 2022 का 30 टन नीचे रहेगा। और गुणे 100 करेंगे तो आपका 100% आएगा। कितना ज्यादा है 100%। रीजन है
कि जितना इसका उत्पादन है उतना इसकी क्या है, वृद्धि। वो 30 टन उत्पादन है इसका और नहीं इसका 60 टन, तो 30 टन की तुलना में 30 टन ज्यादा है, तो उसकी तुलना में 100% ज्यादा है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो मित्रों आप किसी भी तरह से आपको ऐसे पूछेगा और पूछ करके फिर आपका अलग अलग डाटा देगा, फिर बोलेगा सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, सबसे अधिकतम उत्पादन वाला वर्ष और सबसे न्यूनतम उत्पादन वाले वर्ष में कितने टन का डिफरेंस है। तो 60 में 10 घटा देंगे तो 50 टन आ जाएगा। इसको परसेंटेज में अगर आपका कोई पूछता है सबसे न्यूनतम का सबसे अधिकतम, यानी सबसे न्यूनतम की तुलना में सबसे अधिकतम का उत्पादन वृद्धि परसेंट कितना है, तो 50 टन की वृद्धि है, तो 50 टन का आपका 50 बटे ये इसकी तुलना करेंगे तो 10 रहेगा और गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 500% हो जाएगा। अलग अलग आपका बहुत सारे तरीके से सवाल आपका क्रिएट करेगा, आप बस सावधानी रखिएगा, कुछ बहुत घबराने की बात नहीं। कंपेयर करिएगा, कंपेयर करके आप लगाइएगा।